एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के छठे पाठ सुक्ति सुधा का अध्ययन करेंगे। 6 श्लोक इस पाठ के हम पहले पढ़ चुके हैं। आज 7वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं 7वां श्लोक। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितं छादनम अज्यतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। यहाँ पहली पंक्ति में जो विधात्रा शब्द है वो है विधात्री शब्द की तृतीया का एक वचन, अर्थात विधाता के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। विनिर्मितम का अर्थ बनाया गया है, परमात्मा के द्वारा बनाया गया है या परमात्मा ने बनाया है। स्वायत्तम का अर्थ है यहाँ पे अपने अधीन, यानी कि जो दूसरे के अधीन न हो, अपने अधीन। एकांत गुणम एकमात्र गुण बनाया है। परमात्मा ने हमारे अपने ही अधीन एक अद्भुत गुण बनाया है। छादनम अज्यताया, किस लिए? छादनम अज्यताया, हमारी अज्यता का मतलब होता है अज्ञान, हमारे अज्ञान को छादनम ढकने के लिए, हमारे अज्ञान को ढकने के लिए परमात्मा ने एक हमारे ही अधीन अद्भुत गुण बनाया है। यानी कि हम उस का पालन करके हमारी अपनी मूर्खता को ढक सकते हैं, अपनी मूर्खता पर पर्दा डाल सकते हैं। और वो गुण क्या है? विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेषतः विशेषकर, सर्वविदाम का मतलब सभी विद्वानों के, विद का मतलब जानने वाले या जानकर, सभी विद्वानों के समाजे, समाज में या सभा में, सभी विद्वानों के समाज में, अर्थात जहाँ विद्वानों की सभा हो उस सभा में विभूषणम मौनम अपंडितानाम। अपंडितानाम का मतलब है मूर्ख, तो मूर्खों का मौनम, मौन रहना ही विभूषणम आभूषण है। कि विद्वानों की, सभी विद्वानों की सभा में मूर्ख व्यक्ति अगर चुप रहेगा, अगर मौन वृत्ति बन के बैठ जाएगा तो उसकी जो अज्ञानता है वो छुप सकती है। अर्थात विद्वानों की सभा में कुतर्क न करें तो ही किसी अज्ञानी की अज्ञानता छुप सकती है। तो यहाँ परमात्मा ने मूर्खों के लिए, विद्वानों के लिए जो गुण बनाया है उसके बारे में बताया है कि विधात्रा परमात्मा ने स्वायत्तमेकांत गुणम, अपने अधीन और एकमात्र अद्भुत गुण बनाया है। छादनम अज्ञताया, मूर्खता को ढकने के लिए, अज्ञान को ढकने के लिए। कि परमपिता परमात्मा ने अपने अधीन एकमात्र एक अद्भुत ऐसा गुण बनाया है जिससे हम अपनी अज्ञानता को ढक सकते हैं। और वो गुण क्या है? विशेषतः सर्वविदाम समाजे, खासकर या विशेषकर सभी विद्वानों की सभा में, अपंडितानाम मौनम विभूषणम, मूर्खों का चुप रहना ही आभूषण है। अब इसका भाव हो गया कि परमपिता परमात्मा ने हमारे अधीन एक अद्भुत गुण बनाया है हमारी मूर्खता को ढकने के लिए, या एक मूर्खता को ढकने के लिए एक विशेष आभूषण बनाया है। और वह आभूषण है विद्वानों की सभा में मौन धारण करना। अर्थात सभी विद्वानों की सभा में मूर्खों की मूर्खता तभी छुप सकती है जब वो मौन वृत्ति बनकर बैठ जाएं। इसके बाद आगे 8वां श्लोक है। विपदि धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। इसमें महान लोगों के बारे में बताया गया है कि महान लोगों की प्रकृति कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है। कि विपदि धैर्यम, विपदि का अर्थ है विपत्ति में धैर्य का मतलब धैर्यधारी या धीरज रखने वाले। अथाभ्युदय का विच्छेद हो जाएगा अथ और अभ्युदये। अथ का अर्थ है और, अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति या प्रगति में, क्षमाशील होना। सदसी, सदन का मतलब था सभा, तो सदसी शब्द का अर्थ हो गया सभा में। वाक्पटुता, बोलने की चतुराई, वाक्पटु होता है जो बोलने में चतुर होता है, और वाक्पटुता का अर्थ हो गया
वाक चातुर्य अर्थात वाणी की चतुराई, युधि विक्रम युधि युद्ध में विक्रम पराक्रम, युद्ध में पराक्रमी होना। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हो गया, विपदि धैर्यम विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा उन्नति में क्षमा, सदस्य वाक्पटुता सभा में बोलने की चतुराई, युद्धि विक्रम है और युद्ध में पराक्रम। यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतौ, चाभिरुचि का विच्छेद करेंगे तो जाएगा च अभिरुचि ही और व्यसनम शब्द अलग हो जाएगा। यशस्वी यश में, यशस्वी यश में अर्थात प्रसिद्धि में, अपना नाम रोशन करने में, अभिरुचि लगाव लगाव, यश में लगाव अर्थात अपने नाम को प्रसिद्ध करने के प्रति जिसकी रुचि हो। व्यसनम श्रुतौ, यहाँ श्रुति का मतलब है वेद मंत्र, वेद मंत्रों में व्यसन का मतलब भी लगाव होता है या वेद मंत्रों के प्रति आसक्ति। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम ही निश्चय से, इदम यह सब जो हमने ऊपर पढ़ा इन दो पंक्तियां डेढ़ पंक्ति में कि यह सब प्रकृति सिद्धम प्रकृति सिद्ध है या स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक गुण है किनके, महात्मनाम महात्माओं की, महात्माओं के या महान लोगों की ये स्वाभाविक गुण है। कौन कौन से, कि विपदि धैर्यम विपत्ति में धैर्यशाली रहना, अभ्युदय क्षमा उन्नति में क्षमाशील रहना, सदस्य वाक्पटुता सभा में बोलने की चतुराई, युधि विक्रम युद्ध में पराक्रमी रहना, यशस्वी चाभिरुचि यश के प्रति अभिरुचि वाले, और श्रुतौ व्यसनम वेद मंत्रों के प्रति व्यसन रखने वाले। जो महात्मा लोग हैं उनके ये प्रकृति सिद्धम ही निश्चय से, ये जो उनके स्वभाव है, ये जो गुण है वो प्रकृति सिद्धम प्रकृति प्रदत्त हैं या स्वाभाविक गुण है। अर्थात महान लोगों के ये प्रकृति सिद्ध गुण है। कौन कौन से, विपत्ति में धैर्यशाली होना, उन्नति में क्षमाशील होना, सभा में बोलने की चतुराई, युद्ध में पराक्रम, यश के प्रति अभिरुचि और वेद मंत्रों के प्रति व्यसन या लगाव, ये महान लोगों के प्रकृति प्रदत्त या स्वाभाविक गुण है। आगे 9वां श्लोक है, पापान् निवारयते योजयते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति का विच्छेद हो जाएगा पापात् और निवारयति। पापात में पंचमी विभक्ति है, से अलग होना, तो पापात का अर्थ हो गया पाप से, निवारयति का मतलब निवृत्त करता है अर्थात पाप से दूर करता है, पाप से निवारण करता है, निवारण करने का मतलब था हटाना, तो पाप से हटाता है। योजयते हिताय, हिताय का मतलब हो गया हितकारी कार्यों के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है जिसका कारक चिन्ह है के लिए, तो हिताय हितकारी कार्यों के लिए, भलाई के कार्यों के लिए, परोपकार के कार्यों के लिए योजयते युक्त करता है अर्थात लगाता है, जो परोपकार के कार्यों में लगाता है, पाप से बचाता है और हितकारी कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति, गुह्यम निगूहति का अर्थ है यहाँ गुह्यम अर्थात गुप्त बात को, गुप्त का बात अर्थात जो छुपाने योग्य बात है, गुप्त बात को निगूहति छुपा लेता है, जो उसकी गुप्त बात को छुपा लेता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणान का अर्थ हो गया गुणों को, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है यहाँ, तो गुणान गुणों को, प्रकटीकरोति प्रकट करता है या उसके गुणों का बखान करता है, गुणगान करता है। आपद्गतम च न जहाति, आपद्गत का मतलब आपत्ति के समय, आपत्ति के समय भी न नहीं जहाति छोड़ता है, आपत्ति के समय जब उस पर कोई आपदा या विपदा हो उस समय उसका त्याग नहीं करता, उसको नहीं छोड़ता। ददाति काले, काले का अर्थ है यहाँ पे समय आने पर, ददाति उसको दान आदि देता है, धन आदि से उसकी रक्षा करता है, समय आने पर जब उसको जरूरत होती है तब उसको धन आदि देकर उसकी रक्षा करता है या उसकी सहायता करता है। सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति संत है, ये जो कार्य करता है वही मनुष्य वास्तव में सच्चा मित्र है। तो सन्मित्र लक्षणम, सन्मित्र यानी कि अच्छे मित्र के लक्षणम लक्षण, इदम ये सब अच्छे मित्र के लक्षण संतः सज्जनों ने प्रवदन्ति बताए हैं, सज्जनों ने सन्मित्र के लक्षण ये बताए हैं। कौन कौन से, कि एक जो सच्चा मित्र होता है वो पापान निवारयति, अपने मित्र को पाप से दूर करता है, योजयते हिताय और परोपकार के कार्यों में उसको लगाता है, गुह्यम निगूहति उसकी गुप्त बात को,
ऐसी बात जिससे उसका अपमान हो, तिरस्कार हो, ऐसी बात को छुपाता है। अर्थात सबके सामने वो बात नहीं बताता, अपने मित्र की गुप्त बात को छुपाता है जिससे उसका अपमान हो। गुणान प्रकटीकरोति, और उसके जो गुण हैं, उसकी जो खूबियां हैं, उन खूबियों को वो प्रकटीकरोति अर्थात सबके सामने प्रकट करता है, बताता है। उस अपने मित्र की गुप्त बात को छुपाता है और जो उसकी अच्छी बात है, उसके जो गुण हैं, उनको सबके सामने बताता है। आपतगतम च न जहाति, आपत्ति के समय भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता। ददाति काले, और समय आने पर उसको दान आदि देता है, धन आदि देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संतः, संतः सज्जनों ने सन्मित्र लक्षणम इदम यह सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्र का लक्षण प्रवदंती कहा है, यही सच्चे मित्र का लक्षण संतों ने बताया है, सज्जनों ने बताया है। आगे है मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनम उपकार श्रेणीभिः प्रीणयन्तः पर गुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदि विकसन्तः संते संतः कियन्तः। अब पहली पंक्ति, इसमें मनसी शब्द है पहला। मनसी का अर्थ है सप्तमी विभक्ति, यहाँ पे मनसी मन में और वचसी वाणी में, मन में, वाणी में और काय शरीर में। अर्थात मन, वचन और शरीर, मन, वचन और काया में पुण्य पीयूष पूर्णा। पुण्य पीयूष पूर्णा का मतलब पुण्य रूपी, पुण्य पीयूष पूर्णा का अर्थ हो गया पुण्य रूपी, पीयूष का अर्थ होता है अमृत और पूर्णा का मतलब परिपूर्ण है। अर्थात जिसके मन, वचन और कर्म पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण है, जिनके मन में, वचन में और कर्म में केवल और केवल पुण्य काम करना ही है। अर्थात जो मन, वचन और अपने शरीर से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी, यहाँ जो स है उसके यहाँ विसर्ग बन जाएंगे, पुण्य पीयूष पूर्णः, और यहाँ बच जाएगा त्रिभुवनम। त्रिभुवनम के बाद आगे बचेगा उपकार श्रेणी भी। त्रिभुवनम का मतलब तीनों लोकों को, तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी अपने उपकारों से, प्रीणयन्तः का मतलब है प्रसन्न करते हुए, प्रसन्न करते हुए, यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय है बहुवचनांत। तो मनसी वचसी काये, पहली पंक्ति का अर्थ हो गया मन, वचन और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य से, पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण। अर्थात जिनके मन, वचन और शरीर पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, और जो त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी ही प्रीणयंत है, और जो तीनों लोकों को अपने उपकार से प्रीणयंत प्रसन्न करते हैं, या तीनों लोकों को अपने उपकार से प्रसन्न करते हुए, ऐसे लोग जिनके मन, वचन और शरीर पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, ऐसे मनुष्य तीनों लोकों को अपने उपकारों से प्रसन्न करते हुए परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, नित्यम हमेशा, परगुण, परगुण दूसरे के गुणों को, परमाणुन का अर्थ है छोटे सूक्ष्म गुणों के, दूसरे के छोटे गुणों को भी पर्वतीकृत्य, पर्वत के समान देखते हैं, पर्वत के समान बड़ा मानकर देखते हैं। नित्यम हमेशा, परगुण परमाणुन दूसरे के परमाणु के समान, अर्थात छोटे गुणों को भी जो पर्वतीकृत्य, पर्वत के समान मानकर या पर्वत के समान करके देखते हैं। आगे है निज हृदय विकसंतः, निज हृदय अपने हृदय में, विकसंतः प्रसन्न होते हुए, अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए संति रहते हैं। संतः कियंतः, ऐसे संतः सज्जन लोग, कियंतः कितने हैं, अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जन लोग कितने हैं जो मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णा, जो मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण होते हुए त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, तीनों लोगों को अपने उपकारों से प्रसन्न करते हैं। पर गुण परवाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, और दूसरे के छोटे छोटे गुणों को भी वो जो बड़ा मानते हैं। निज हृदय विकसंतः संति, और अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए रहते हैं। संतः कियंतः, बताइए कि ऐसे लोग इस संसार में कितने हैं, ऐसे सज्जन लोग इस संसार में कितने हैं। अब फिर इसका भाव देखेंगे एक बार कि मन, वचन और शरीर जिनके पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, जो तीनों लोगों को अपने उपकारों से प्रसन्न करने वाले हैं, और दूसरे के गुणों को, छोटे छोटे गुणों को भी जो पर्वत के समान बड़ा मानते हैं, ऐसे निज हृदय विकसंत, अपने हृदय में प्रसन्न होते हुए लोग या अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले लोग कितने हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो
प्रसन्न होते हैं। कब? दूसरे के छोटे गुणों को बड़ा मानकर, तीनों लोगों को अपने उपकारों से प्रसन्न करके, और मन, वचन और शरीर जिनके पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए हैं, ऐसे सज्जन लोग इस संसार में कितने हैं। आगे 11वां श्लोक है महाकवि भर्तृहरि का प्रसिद्ध श्लोक है ये। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वलः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजः, वन्य का समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराणि, केयूर का मतलब होता है बाजूबंद, तो केयूराणि बाजूबंद न नहीं भूषयन्ति सुशोभित करते हैं, बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं। किसी भी पुरुष को बाजूबंद न भूषयन्ति, भूषयन्ति का मतलब सुशोभित करते हैं, सजाते हैं, तो बाजूबंद किसी भी पुरुष को नहीं सजाते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न ही चंद्रोज्ज्वला का मतलब है चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान चमकते हुए। हार भी किसी भी पुरुष को सुशोभित नहीं करते। हार, गले की माला, तो चंद्रमा के समान चमकती हुई गले की माला या हार भी उसको, पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। न स्नानम, न अत्यधिक स्नान किसी पुरुष को सुशोभित करता है। न विलेपनम, विलेपन का मतलब तो लेप, किसी भी चीज का लेप, तो न लेप अर्थात उबटन, किसी भी चीज की उबटन या किसी भी प्रकार का लेप भी पुरुष को अलंकृत नहीं करता। न कुसुमम, न फूल किसी मनुष्य की शोभा को बढ़ाते हैं। नालंकृता मूर्धजा, और न ही अलंकृता सजे हुए मूर्धजा बाल, मूर्धजा का अर्थ है मूर्ध का मतलब होता है सिर, और जा का मतलब जन्म लेने वाले, सिर पर जन्म लेने वाले अर्थात बाल, तो नहीं बाल, मूर्धजा बाल, ऐसे बाल जो अलंकृता सजे हुए हैं, और न ही सजे हुए बाल मनुष्य को, किसी भी पुरुष को सुशोभित करते हैं। अब पहले की दो पंक्ति फिर से देखेंगे कि किसी भी पुरुष को केयूराणि न भूषयन्ति बाजूबंद सुशोभित नहीं करते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी उसको सुशोभित नहीं करते। न स्नानम, उसको स्नान भी सुशोभित नहीं करता। न विलेपनम, न किसी चीज का लेप उसको सुशोभित करता है। न कुसुमम, न फूल उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। न अलंकृता मूर्धजा, और न ही सजे हुए बाल उसको सुशोभित करते हैं। अब तीसरी पंक्ति है वन्य का समलंकरोति पुरुषम, कि पुरुषम पुरुष को, वन्य का विच्छेद हो जाएगा वाणी एका, एक वाणी, वाणी ही, एक वाणी ही ऐसी है जो समलंकरोति अलंकृत करती है या सजाती है या सुशोभित करती है। एक वाणी ही पुरुष को सुशोभित करती है, या संस्कृता धार्यते, या जो संस्कृता संस्कारों से ही धार्यते धारण की जाती है, जो संस्कारों से धारण की जाती है, ऐसी एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है या सजाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, खलु निश्चय से, भूषणानि सभी जो आभूषण हैं, जो पीछे जो आभूषण बताए हैं दो पंक्तियों में, वो सभी आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं अर्थात नश्वर हैं वो सारे। सततम, सततम का अर्थ लगातार अर्थात अनवरत बना रहने वाला, एक सदा सनातन रहने वाला। वाग्भूषणम, वाणी का ही जो आभूषण है वो ही भूषणम आभूषणम। वाग्भूषणम का अर्थ है यहाँ पे वाणी रूपी आभूषण, वाणी रूपी आभूषण अर्थात कर्मधारय समास का उदाहरण। तो सततम निरंतर रहने वाला भूषणम जो आभूषण है वो कौन सा है? वाग्भूषणम, वाणी रूपी आभूषण है, अर्थात वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो मनुष्य को सुशोभित या अलंकृत कर सकती है। और वो वाणी किससे धारण की जाती है? संस्कारों से धारण की जाती है। और वाणी का जो आभूषण है वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। अब इसका भाव फिर से देखेंगे कि भर्तृहरि कवि ने कहा है कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, किसी भी पुरुष को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते। हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल या चमकते हुए हार उसको सुशोभित करते हैं। न स्नानम, न स्नान उसको सुशोभित करता है। न किसी चीज का लेप उसको सुशोभित करता है। न फूल उसको सुशोभित करते हैं और न ही सजे हुए बाल उसको सुशोभित करते हैं। और सुशोभित कौन करता है? वन्य का समलंकरोति पुरुषम, एकमात्र वाणी ही ऐसा है जो आभूषण है जो पुरुष को सुशोभित करता है। या संस्कृता धार्यते, और जो वाणी है वो संस्कारों से ही धारण की जा सकती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, बाकी जो आभूषण है वो सारे
नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं। केवल वाणी का जो आभूषण है वो सदा बना रहता है। इसीलिए हे मनुष्य, तुझे अच्छी वाणी का या अच्छे वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाणी से ही, अच्छे वचनों से ही, अच्छी वाणी से ही मनुष्य की वास्तविक सुंदरता है। इसके बाद अगला 12वां और अंतिम श्लोक है कि यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावत् च दूरे जरा यावत् चंद्रिय शक्तिर प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। इसमें बताया है यावत्, यावत् का अर्थ जो, जब तक, यावत् का अर्थ जब तक। इसमें मनुष्य के आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करने का उपदेश दिया है और कहा है कवि ने कि यावत, जब तक, स्वस्थम स्वस्थ है, इदम यह, कलेवर गृहम, कलेवर गृह का मतलब है, कलेवर का अर्थ होता है शरीर, तो शरीर रूपी गृह का अर्थ हो गया घर। जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, अर्थात जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, यावत च दूरे जरा, और यावत जब तक, जरा बुढ़ापा दूरे दूर है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, और यावत च दूरे जरा, और जब तक इस शरीर से बुढ़ापा दूर है, अर्थात बुढ़ापे ने आक्रमण हमारे शरीर पर जब तक नहीं किया है, यावत चंद्रिय शक्ति र प्रतिहता, इसका विच्छेद हो जाएगा यावत धन च, फिर उसके बाद इंद्रिय शक्ति ही, इंद्रिय शक्ति ही, उसके बाद हो जाएगा अप्रतिहता। तो यावत का अर्थ हो गया जब तक, च और, जब तक इंद्रिय शक्ति, हमारी इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहता बनी हुई है, यानी कि इंद्रियों की शक्ति जब तक नष्ट नहीं हुई है। यावत क्षयो नायुष है, और यावत जब तक क्षय है, नष्ट हुई है, न नहीं आयुष है आयु, और जब तक हमारी आयु नष्ट नहीं हुई है, तावत तब तक, तीसरी पंक्ति में तावदेव तब तक ही। अब पहले फिर से दो पंक्तियों का अर्थ देखेंगे कि यावत स्वस्थम इदम कलेवर गृहम, जब तक यह कलेवर, यह शरीर स्वस्थ है, यावत च दूरे जरा, और बुढ़ापा इससे भी दूर है, यावत च इंद्रिय शक्ति र प्रतिहता, और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, नष्ट नहीं हुई है, इंद्रियों की शक्ति जब तक बनी हुई है, यावत क्षयो नायुष है, और जब तक आयु नष्ट नहीं हुई है, तावदेव तब तक ही, विदुषा विद्वान को, कार्य है प्रयत्नो महान, महान महान प्रयत्न है, प्रयत्न कार्य है करना चाहिए, तब तक विद्वान को महान प्रयत्न करना चाहिए। विदुषा तृतीया विभक्ति का अर्थ है, तृतीया विभक्ति का शब्द है, एक वचन है, तो विदुषा का अर्थ हो गया विद्वान को। तावदेव तब तक, विदुषा विद्वान को, कार्य करना चाहिए, महान प्रयत्न करना चाहिए, महान कोशिश करनी चाहिए, किस लिए? आत्मश्रेयसी, आत्म कल्याण के लिए। तब तक मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है, जब तक हमारी इंद्रियां निर्बाध गति से काम कर रही हैं, और जब तक बुढ़ापा हमें नहीं पकड़ सका है, अपने आगोश में नहीं ले सका है, तब तक किसी भी विद्वान मनुष्य को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि प्रोद्दीप्ते भवने च, क्योंकि प्रोद्दीप्त का मतलब आग लगने पर, भवने भवन में, क्योंकि आग लगने पर, भवने भवन में, क्योंकि भवन में आग लगने पर, कूप खननम, कुआं खोदना, प्रत्युद्यम है, कुएं खोदने का जो उद्यम है, परिश्रम है, वो कीदृश है, किस काम का? भवन में आग लगने पर कुआं खोदना, जो कुआं खोदने का जो परिश्रम है वो किस काम का? अर्थात भवन में आग, घर में जब आग लग जाए उसके बाद कुआं खोदने का जो परिश्रम हम करते हैं वो निरर्थक जाता है, अर्थात उसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता। अब इस श्लोक का एक बार फिर से भाव देखेंगे कि यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, जब तक यह शरीर स्वस्थ है, यावत च दूरे जरा, और जब तक बुढ़ापा इससे दूर है, यावत चंद्रिय शक्ति प्रतिहता, और जब तक इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, यावत क्षयो नायुष है, और जब तक आयु क्षीण नहीं हुई है, तावदेव तब तक ही, विदुषा विद्वान को आत्मश्रेयसी कार्य है प्रयत्न महान, अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश है, क्योंकि भवन में आग लगने पर कुएं खोदने का परिश्रम जो वो निरर्थक होता है। अर्थात घर में आग लगने पर कुआं खोदना
किस काम का। और इसी के साथ हमारा सुक्ति सुधा नामक छठा पाठ भी पूर्ण हुआ। और मेरा आपसे प्रतिदिन की तरह अनुरोध है कि इस वीडियो को देखकर आप दोबारा इस पाठ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और नीचे शब्दार्थ दिए हैं, उन शब्दार्थों को देखकर भी आप अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।